जब मैं देहरादून आई 2000 में, उसके बाद से बहुत से महिला दिवस कार्यक्रमों में शिरकत की होगी। तो जो मैं 20 साल में ये अंतर देख रही हूँ, अगर मैं 89 और 90 की बात ना भी करूँ, तो 2000 के आगे की जो 20 साल की यात्रा है, उसमें ये एक बहुत बड़ा फर्क है। पहले जब महिला दिवस मनाए जाते थे तो उसमें महिलाएं ही होती थी। मुश्किल से एक दो पुरुष जो कभी उनको अकंपनी कर रहे होते थे कि भाई साथ में आए हैं, तो अब बैठे कहाँ, इस नाते वो उस कार्यक्रम में बैठते थे और उनकी सेफ्टी के लिए, वही उनकी सेफ्टी के लिए साथ आए हैं और उसके लिए वहां पर बैठे होते थे। और उन कार्यक्रमों को देखकर ऐसा लगता था कि ये केवल महिलाओं के लिए अपने दुख शेयर करने का कार्यक्रम है, जहाँ पर सब महिलाएं एक दूसरे से, क्योंकि वो एक पहला कदम था, हम कह सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है जीवन में, उसका भी बहुत महत्व होता है। क्योंकि जो दुख आते हैं उनसे हम कई बार ऐसा टूटते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा हुआ है और शायद हम इस योग्य नहीं थे कि हमें कुछ अच्छा हो पाता हमारे साथ, तो हम अकेले हैं। लेकिन जब शेयरिंग होती है, जब दूसरी महिलाओं को सुनते थे, तब लगता था कि ऐसा नहीं है। अगर सेक्सुअल अब्यूज हुआ है तो दूसरों के साथ भी हुआ है, इसमें हम अकेले नहीं हैं। क्योंकि हर तीसरी महिला इस तरह के दुखों की बात करती थी कि उसके साथ अगर कोई भेदभाव हुआ है या कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, जिसके नाते वो मानसिक डोमेस्टिक वायलेंस भी है। लड़कियों के साथ तो, छोटी बच्चियों के साथ तो सेक्सुअल अब्यूज एक अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, और वो ऐसी स्थिति है कि जो मानसिक रूप से भी उस समय शायद उतना प्रभावित नहीं करती, लेकिन जब वो लड़की बड़ी होती है तो उस समय और भी अधिक प्रभावित करती है। आज भी अगर हम लड़कियों के बीच में देखें, चूंकि मैं आज की तारीख में एक महिला महाविद्यालय को देख रही हूँ, तो ऐसे में बहुत से बच्चे जो एक मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, वो बहुत इन कारणों से भी आते हैं। उस समय बच्चे को एहसास नहीं होता, शर्म आती है महिलाओं से, इवन माँ से भी उस बात को कहने में एक बड़ी दूरी सी महसूस होती है, क्योंकि हर परिवार में ये संभव नहीं है कि माँ और पिता बच्चे से, अपनी लड़की से उतना ही खुलकर बात कर सके। अभी जैसे परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन वही बात है कि परिवर्तन जो हुआ है उसमें निश्चित रूप से परिवारों की भूमिका है। जहां पर परिवार इतना अवेयर हो गए हैं, जागृत हैं कि इन विषयों पर खुलकर बात कर सकते हैं, वहां तो ठीक है। लेकिन अभी भी लक्ष्मीबाई कॉलेज, हालांकि नाम लक्ष्मीबाई महाविद्यालय अपने आप में लक्ष्मीबाई के नाम से जुड़ा हुआ है, और मुझे गर्व है ये कहने में कि मेरे महाविद्यालय में पावर लिफ्टर, वेट लिफ्टर और ये सारी कबड्डी, ये सारी चैंपियनशिप मेरे महाविद्यालय के पास रहती है। तो हमारी सारी पावर वुमेन हैं, बट इन पावर वुमेन होने के बाद भी ऐसी बहुत से वाकई से गुजरना पड़ता है जहां पिता आकर पूछते हैं कि मेरी बेटी क्लास में नहीं आ रही है, तो मैं जरा टीचर से बात करना चाहता हूँ। जैसे कोई फौजी पिता हैं जो बिल्कुल कभी कभी आते हैं, तो उनको शक है कि बच्चा बात कर रहा है, तो कहाँ बात कर रहा है, तो मैं इसको आप प्लीज अटेंडेंस दे दीजिए, हमारी पत्नी भी बहुत परेशान है, आप अटेंडेंस का वादा कर दीजिए और मैं इसको घर ले जाना चाहता हूँ। तो आज की तारीख में भी ये समस्या है। दूसरी ओर एक ऐसे भी परिवार हैं जहां लड़की बहुत खुलकर पीरियड्स के बारे में पिता से बात कर रही है। सैनिटरी पैड खरीदना जो एक टाबू माना जाता था, वो अंडरगारमेंट्स या सैनिटरी पैड आज पिता खरीद रहे हैं। पिता को कोई हेजिटेशन नहीं है, और बच्चे को भी पीरियड्स आ रहे हैं ये बताने में कतई कोई हेजिटेशन नहीं है, जो किसी एक समय में बहुत बड़ा टैबू होता था। लेकिन जैसे भारत इतना बड़ा देश है कि यहाँ पर जैसे गरीब और अमीर
दोनों ही साथ साथ हैं, एक और बहुत गरीबी है, दूसरी ओर बहुत अमीरी है। उसी तरह महिलाओं की भी स्थिति अगर हम देखें या उनकी भूमिका देखें तो दोनों ही तरह की भूमिकाएं सामने आ रही हैं। धीरे धीरे जब पुरुष वर्ग जितना अधिक साथ में खड़ा होगा उतना ही अधिक मुझे लगता है कि ये गैप जो है वो कम होता जाएगा और इक्वालिटी या समानता की जहां बात होती है, समान अवसर की बात बल्कि कहेंगे, समानता नहीं समान अवसर दिए जाएं, उनकी बात अपने आप आती जाएगी। क्योंकि अब आवश्यकता है पुरुषों को अवेयर करने की, लड़कियों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे घर में भी एक लड़की है, एक ही बेटी है मेरी, तो उसकी शिकायत आज यही होती है समाज से कि सारा ज्ञान, सारी शिक्षा, सारे इंस्ट्रक्शंस लड़कियों को क्यों देते हैं। लड़कों को भी तो सिखाइए, हम तैयार हैं सीखने को, लेकिन लड़कों को भी साथ साथ सिखाइए। चाहे वो स्कूल में अगर आप कोई जेंडर इक्वालिटी की क्लास कर रहे हैं या कॉलेज में इस तरह की कोई बात कर रहे हैं तो दोनों को सिखाइए, जिससे कि जैसा अभी बागेश्वरी जी भी कह रही थी कि उनको एम्पावर्ड वुमेन के साथ रहना वो सीख सके। वो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक वर्ग जागृत हो गया, जागरूक हो गया और दूसरा वर्षों पुरानी दकियानूसी मानसिकता में अगर खोया रहेगा, उसी पत्नी की उम्मीद करेगा जो शाम को एक चाय का प्याला लेकर इंतजार करती हुई मिले। क्योंकि बहुत बार इस तरह की मानसिक अवस्था होती है कि पीछे दिमाग के यही उम्मीद रहती है। पिता को कहीं कॉन्फ्रेंस में जाना है, उनको घर में कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, वो बस बताने की जरूरत है। लेकिन अगर एक महिला को कॉन्फ्रेंस में जाना है, इवन कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो उसको पहले बच्चे को भी मनाना पड़ता है, देखो बेटा मुझे 4 दिन के लिए बाहर जाना है। पिता को भी बताना पड़ता है, घर का सारा अरेंजमेंट करके जाना होता है। तो ये जो अभी समय लग रहा है, लेकिन एक अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है, और विशेष रूप से इस सभागार में तो बहुत ही शुभ संकेत है। और इसी शुभ संकेत पे मैम जितने पुरुष हैं यहाँ पर उन सब से गुजारिश करूंगी कि स्वयं के लिए एक बार जोरदार ताली वही मैं कहने जा रही थी, आ रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका एक बार फिर से, क्योंकि मेरा खुद भी मानना है मैम कि जब पिता घर में अपनी बेटियों के लिए एक वॉल बन के खड़े होते हैं तो समाज में उनका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। तो यहाँ जितने बेटियों के पिता हैं वो भी आज यहाँ वचन ले लें